हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन CSIR नेट दिसंबर 2025 में पूछा गया था। COB का है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो ये पूछा है सपोज y ऑफ x इज़ द एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम। j ऑफ y बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 y डैश का स्क्वायर साइन x प्लस 2 कॉज x और y इंटू डी एक्स। सब्जेक्ट कंडीशन दिया है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन y ऑफ 0 पर 0 और y 1 पर 1 दिया है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पर ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, आर बोल रहा है ना, आर ट्रू, तो पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो y ऑफ 1 पर पूछ रहा है 1/2, y ऑफ 1/2 पर 1 या y डैश 0 पर 1 होगा, और y ऑफ 1/4 पर 2 होगा, y डैश 1/2 पर 1 होगा, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है वैसे तो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f बराबर, ये जो कंडीशन है इसको हम लेट कर लेते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, ये जो लिमिट दे रखी है इससे कोई मतलब नहीं रहता है। वैसे तो ये लिमिट हमें दे रखी है y ऑफ 0 पर ये 1 0 है और y 1 पर 1 है, ये कंडीशंस है 0 to 1, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो f बराबर y डैश का स्क्वायर, ये है साइन x और प्लस का 2 कॉज x इंटू वाई, इतना दे रखा है। ठीक है, तो हम इसका सलूशन देखो कैसे फाइंड करते हैं। ये होता है एक फार्मूला, डी एफ डाइवर एफ अपॉन में डाइवर वाई माइनस का डी अपॉन में डी एक्स और डाइवर एफ अपॉन में डाइवर वाई का डैश बराबर 0, ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये एक्सट्रीमल फाइंड करने का फार्मूला होता है। यही तो यहाँ पर f का हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डाइवर f अपॉन में डाइवर y इक्वल हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पर ये तो y डैश है और साइन x है, यहाँ पर है y, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉज x। ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट ट्रीट करेगी जब y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब। ठीक है, तो ये होगा हमारा 2 कॉज x। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पर y डैश के रेस्पेक्ट में, तो डाइवर f अपॉन में डाइवर y का डैश, ये हो जाएगा। अब ये वाली टर्म है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगी, तो यहाँ पर ये इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y का डैश, और साइन x तो ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि y डैश के रेस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा साइन x। ठीक है, अब इस कंडीशन में यहाँ पर रखते हैं इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉज एक्स माइनस डी अपॉन में डी एक्स, और ये है 2y डैश और ये है साइन एक्स इक्वल में 0, ये हो जाएगा। अब इस टर्म को या तो इधर भेज दो, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन में डी एक्स और 2y का डैश साइन एक्स इक्वल 2 कॉज एक्स। 2 तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, ये कैंसिल आउट कर दो तो भी कोई फ़र्क नहीं है। तो d अपॉन में डी एक्स और y का डैश साइन x, और ये हो जाएगा हमारा कॉज x। ठीक है, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन यहीं पे लगा दें, चलो ऐसे कर देते हैं, d अपॉन में डी एक्स और y डैश साइन x। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉज x और डी एक्स, और प्लस का कांस्टेंट ले लेते हैं c1, यहाँ पर भी लिख दो dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन का ये जो सिंबल है ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास y का डैश और ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये cos x का इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिव का साइन x प्लस का c1। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y डैश और यहाँ पर होगा हमारा साइन x डिवाइड में साइन x प्लस का c1 डिवाइड में साइन x, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1 और प्लस c1 और यहाँ पर साइन x का कोसेक x। ठीक है, ये इतना हो जाएगा y डैश बराबर, तो y डैश क्या होता है डी वाई ऑफ डी एक्स होता है। ठीक है, y डैश यही तो होता है 1 प्लस का c1 कोसेक x, और तो डी एक्स की मल्टीप्लाई इधर कर दो क्योंकि यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो गया डी वाई
डी एक्स प्लस C1 कोसिक एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। अब ये इतना हो गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पर डी वाई होगा, ये हो गया डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन C1 कोसिक एक्स इंटू में डी एक्स, ये इतना हो जाएगा। अब ये डी वाई का क्या होगा वाई, और ये हो गया एक्स प्लस का C1 कांस्टेंट है, कोसिक एक्स का कितना होता है लॉग कोसिक एक्स माइनस का कॉट एक्स इंटू कांस्टेंट C2 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम ये आ गया सॉल्यूशन निकल के, जनरल सॉल्यूशन। ये तो एक्सट्रीमल हमें फाइंड हुआ है। अब यहाँ पर जो लिमिट जो कंडीशंस दी है वो क्या है, y 0 पर 0 है, y 1 पर 1 है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। y 0 पर 0 और y 1 पर 1 दे रखा है, तो इसमें पुट करते हैं x बराबर 0 पर, तो ये 0 हो गया, इस कंडीशन में रखेंगे। ठीक है, x है यहाँ पर, y ऑफ x का फंक्शन है ये हो गया 0, x के प्लेस पे 0 प्लस C1, और ये हो गया हमारा लॉग कोसेक एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या होगा यहाँ पर नॉट डिफाइन है तो 0। ठीक है, और माइनस का कॉट एक्स, ये भी 0, एक्स बराबर 0 पर नॉट डिफाइन है तो इसको 0 ही पुट करेंगे। ठीक है, और प्लस का C2। तो ये हो जाएगा हमारा 0, C2 का मान तो 0 हो गया, 0 हो गया C2। और नेक्स्ट तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो y ऑफ x बराबर x प्लस C1 और लॉग कोसिक x माइनस का कॉट x, और C2 कितना है 0। ठीक है, अब x बराबर 1 पर पूछ रहा है, x बराबर 1 पर कितना है 1 बराबर 1 है प्लस का C1। अब यहाँ पर लॉग 1 सॉरी यहाँ पर ये क्या है लॉग ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा लॉग कोसिक 1 माइनस का कॉट 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 सॉरी प्लस C1 लिख लो, चलो यहाँ पर 1 इधर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है। 1 ये हो जाएगा लॉग 1 लॉग 0, तो यहाँ पर तो इस पूरी कंडीशन ये कांस्टेंट टर्म है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये 1 है कोसेक 1 और कॉड 1, ये भी तो कांस्टेंट ही हुआ, एक्स की कोई टर्म नहीं है यहाँ पर। तो ये C1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y ऑफ x बराबर यहाँ पर होगा हमारा x ही बचेगा, प्लस 0 हो जाएगा C1 और प्लस C2 भी 0 है, तो y ऑफ x बराबर x हो गया। और y डैश निकालते हैं यहाँ पर, तो ये कितना होगा 1। ठीक है, ये है y डैश ऑफ x बराबर 1। हमसे जो ऑप्शंस में पूछा है वो क्या पूछा है, y1 पर पूछा है, y1/2 और y डैश 0। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है y1/2, तो y ऑफ 1/2 पर तो ये 1/2 आ रहा है, और y डैश 0 पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और y 1/4 पर 1/4 ही आएगा। ठीक है, और y डैश 1/2 पर 1 आएगा। ठीक है, ये आ गया 4 ऑप्शन। अब हमसे क्या पूछ रहा है, y 1/2 पर 1, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है y 1/2 पर 1/2, तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आना चाहिए, ये पूछ रहा है 1 आ रहा है क्या, और y डैश 0 पर 1
और यहाँ पर ये कितना आ रहा है, वाई डैश 0 पर 1, ये करेक्ट है, ये गलत हो गया। ठीक है, और ये वाई 1/4 पर 1/4 आ रहा है और ये पूछ रहा है 1/2 आएगा, ये गलत है, ये करेक्ट है। और ये वाई डैश 1/2 पर 1, ये करेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, ये भी करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शंस A, 2 एंड 4 ये दोनों करेक्ट हैं। ठीक है।